हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दोस्तों, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 110 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 110 कहता है उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होता है। कहने का मतलब कि पट्टा पट्टा जब दूसरे व्यक्ति को दिया गया है, अपनी संपत्ति का किसी को पट्टा दिया गया है 1 साल के लिए, तो उस अवधि का प्रारंभ होता है। अपवर्जन कब से होगा? जहाँ की किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे द्वारा परिसीमित समय का किसी विशिष्ट दिन से प्रारंभ होना है। अभिव्यक्त है वहाँ उस समय की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ की प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नामित न हो। वहाँ उस प्रकार परिसीमित समय पट्टा करने के दिन से प्रारंभ होता है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसने मेरी ज़मीन पट्टे पर ली, तो उस दिन का आरंभ कब से होगा? उस दिन का आरंभ एक तय समय सीमा पर होगा कि हाँ भाई, इस महीने के लास्ट तक तुम उस ज़मीन पर जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो जब वह उस ज़मीन पर कदम रखेगा, जिस दिन से वह काम करना चालू करेगा उस ज़मीन पर, उसी समय से वह दिन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है कि वर्ष की पट्टे की कालावधि जहाँ की इस प्रकार परिसीमित समय 1 वर्ष या कई वर्षों का है, वहाँ तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार ना हो तो पट्टा उस दिन की आवधिकी के पूरे दिन चालू रहेगा जिस दिन से ऐसा समय प्रारंभ होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए पट्टे का जो समय सीमा है वो 1 वर्ष या कई वर्षों का, वहाँ तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार ना हो, मान लीजिए कोई करार ना हुआ, तो पट्टा उस दिन की आवधिकी के पूरे दिन से चालू रहेगा जिस दिन से ऐसे समय प्रारंभ होता है। अब पट्टे का पर्यवेक्षण करने के लिए विकल्प, जहाँ की एक अभिव्यक्त है कि इस प्रकार परिसीमित समय अपने अवसान से पूर्व पर्यवसेय और पट्टे में इसका वर्णन नहीं है, किसके विकल्प पर इस प्रकार का पर्यवसेय है, ऐसे विकल्प पट्टेदार को प्राप्त होगा, पट्टाकर्ता को नहीं। अब देखिए, अब पर्यवेक्षण का मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति को पट्टा किया गया है, जिस व्यक्ति को पट्टा किया गया है उसका पर्यवेक्षण करने के लिए उसको परिसीम मतलब पहले से उस जो कलावधि है, जो समय सीमा है, जिस दिन से वह चालू रहेगा, इसका जो अधिकार है, इसका जो अधिकार है वह पट्टेदार को प्राप्त होगा, पट्टाकर्ता को नहीं, जो पट्टा कर रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि कहने का मतलब कि ज़मीन मेरी है और कोई व्यक्ति उस ज़मीन को पट्टे पे लेने के लिए आया, तो मैं पट्टेदार हो गया और वो क्या हो गया? पट्टाकर्ता। तो मैं उसको एक निश्चित समय सीमा बताऊंगा, तो ये अधिकार मेरा है कि भैया तुम इस दिन से अपने इस ज़मीन पर काम करना चालू करना, और इस दिन, इस तारीख से लेकर अगले साल की इस दिन, इस तारीख को आपका पट्टा समाप्त होगा। तो ये अधिकार मेरा है। अब ऐसा नहीं कि हमने किसी को पट्टे पे ज़मीन दे दी और वो कहे कि नहीं नहीं, हम ऐसा करते हैं, अभी से शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जिस दिन वह मालिक आपको बताता है, ये उसका अधिकार होता है, ये उसी के पास अधिकार होता है कि बताए वो आपको कि किस दिन से आप इस पर काम चालू कर सकते हैं। अब धारा 110 में 3 बातों की चर्चा है। अवधि की संगणना, वर्ष के पट्टे की कालावधि। धारा 110 में चर्चित व्याख्या का नियम मासिक पट्टों में लागू नहीं होगा। यदि पट्टा प्रारंभ होने का दिन स्पष्ट हो, जैसे पट्टा 1 जुलाई 1994 से प्रारंभ होकर 1 वर्ष के लिए दिया गया है, तो पट्टे की अवधि 2 जुलाई 1995 तक होगी। जैसे 1 जुलाई 1994 से पट्टा किया गया 1 साल के लिए, तो अगले ही साल में 2 जुलाई 1995 तक होगी। जुलाई को छोड़कर 2 जुलाई से होगी जिस दिन पट्टे का प्रथम दिन आएगा। यदि पट्टा प्रारंभ होने का दिन पट्टा विलेख में ना हो, जैसा पट्टा प्रथम जुलाई 1994 को निष्पादित हुआ, अवधि का 1 साल निश्चित हुआ, परंतु उस दिन में पट्टे की शुरुआत माना जाए, यह विलेख में नहीं बताया गया, ऐसे मामलों में प्रथम जुलाई को ही पट्टे का पहला दिन मानेगा। जैसे कह दिया कि जुलाई के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब अब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो जब अगले साल उस पट्टे की समय सीमा समाप्त होगी, तो उसी जुलाई में स्टार्टिंग में ही उस पट्टे की समय सीमा समाप्त होगी। ठीक, तो ये हमारा धारा 110 था। उम्मीद करते हैं कि जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी।
बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।